नमस्कार मित्रों, मैं करता हूँ स्वागत आपका अपने चैनल जीवन चंदन में। आपने सत्यनारायण व्रत कथा के विषय में तो सुना ही होगा। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब हम ये कथा सुनते हैं तो हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि वो कथा है कौन-सी। यानी सभी जगह ये आता है कि कथा सुनी, लीलावती ने कथा सुनी, कलावती ने कथा सुनी, लेकिन वो कथा थी कौन-सी? तो इस प्रश्न का समाधान मैं आज आपके इस वीडियो में मैं कर दूँगा। देखिए, आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो सत्यनारायण की कथा है, वो हम तक किस प्रकार से पहुँच रही है। उस सिस्टम को आप समझ जाएँगे तो आपके मन में ये शंका नहीं रहेगी। तो यह कथा है स्कंद पुराण में और स्कंद पुराण लिखा गया है भगवान वेदव्यास के द्वारा। और भगवान वेदव्यास ने जितने भी पुराण लिखे हैं, वो लिखे हैं इस तरीके से उन्हें प्रस्तुत किया है कि वो सूत शौनक संवाद के रूप में है। यानी शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न पूछते हैं कुछ और वो उन प्रश्नों का उत्तर कथाओं के रूप में देते हैं। यही पुराणों का रूप है। यदि आपने पुराण पढ़े हुए होंगे, एक आध पुराण का भी आपने अध्ययन किया होगा, तो आप यह जानते होंगे। तो स्कंद पुराण का भी वही रूप है कि इसमें सूत शौनक संवाद है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि पुराण लिखे हैं वेद व्यास जी ने। अब दूसरा आ गया कि यह संवाद हो रहा है सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में। तो अब इसमें कथा के प्रारंभ में शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि कोई ऐसा व्रत है क्या जिससे कल्याण हो जाए, जिससे हमारी कामनाएं पूरी हो जाएं। तो इसका उत्तर देते हैं कि अब इसका उत्तर वो भी एक संवाद के रूप में देते हैं कि एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए और वैकुंठ लोक में गए और वहां उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनसे यही प्रश्न किया। ये कौन बता रहा है? सूत जी शौनक आदि ऋषियों को। और इससे भी पहले हम तक कौन ये पहुंचा रहे हैं? भगवान वेद व्यास। तो सूत जी कहते हैं कि नारद जी वहां गए वैकुंठ लोक में और उन्होंने ये प्रश्न किया भगवान विष्णु से कि क्या कोई ऐसा व्रत है। मैं संक्षेप में ही कहूंगा ताकि वीडियो का आकार कुछ बड़ा ना हो जाए। आप लोगों को ये अच्छा समझ में आ जाएगा यदि आपने ये कथा पहले सुनी हो या पढ़ी हो। तो नारद जी पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा व्रत है। तो भगवान नारायण उनसे कहते हैं कि हाँ व्रत है और वो सत्यनारायण का व्रत है। तो नारद जी पूछते हैं कि क्या इसका फल क्या है, इसका विधान क्या है। तो भगवान नारायण उन्हें नारद जी को विधान का और फल का उपदेश करते हैं कि इस प्रकार से सायंकाल उसको किया जाए, संकीर्तन किया जाए, मंडप बनाया जाए इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से ये पहला अध्याय उसका समाप्त हो जाता है और नारद जी मतलब यह प्रसंग यहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद शौनक आदि ऋषि फिर सूत जी से पूछते हैं कि नारद जी को जो भगवान विष्णु ने जो उपदेश दिया, उनसे सुने हुए इस व्रत को फिर पृथ्वी पर किसने किया, यानी पृथ्वी पर इसका प्रचार कैसे हुआ। तो फिर वो कथा एक और सुनाते हैं कि भगवान नारायण एक गरीब ब्राह्मण घूम रहा था, भूख और प्यास से व्याकुल होकर। उसको भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में मिलते हैं और उसे व्रत की विधि बताते हैं और व्रत की विधि बताकर वो अंतर्धान हो जाते हैं। वो ब्राह्मण व्रत करते हैं और उनके सारे दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कथा आप जानते ही होंगे। ये हो गया दूसरा अध्याय। तो उसके बाद
फिर वो स्वयं से ही शुरू कर देते हैं सूत जी। अब की बार वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि। वो कहते हैं मैं और अपना दूसरी कथा कहूंगा, और उसके बाद वो साधु वैश्य की आदि इत्यादि इत्यादि कथाएं कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में वो इस कथा का महात्म्य बताते हैं। अब यही यहाँ पर यही चिंतनीय बात है कि वो किस कथा का महात्म्य बता रहे हैं। अब आप शुरू से फिर से आरंभ से कीजिए। पहले भगवान वेदव्यास ने पुराण लिखा है, उसके बाद संवाद हो रहा है सूत जी और शौनक जी के बीच में, उसके बाद भगवान नारायण और नारद जी के बीच में। तो आप यह जो प्रश्न कर रहे हैं, लोग जो ये प्रश्न करते हैं कि वो कथा कौन सी है, वो कथा है पहले और दूसरे अध्याय में जो दी गई है, वही कथा है मूल रूप में। क्योंकि उस व्रत का उद्गम, यानी उससे पहले उस व्रत को कौन जानता था कौन नहीं जानता था, ये हम नहीं कह सकते हैं। हम केवल उस समय के उस बिंदु पर हम पहुंच रहे हैं जहां पर नारद जी वैकुंठ लोक में गए और भगवान नारायण से प्रश्न किया कि क्या कोई ऐसा व्रतात्मक साधना है। भगवान नारायण ने कहा है ऐसा व्रत है, और उन्होंने बताया कि सत्यनारायण का व्रत है। नारद जी ने पूछा कि उसका विधान क्या है, फल क्या है, इति, बस यही हो गया, यही कथा है। लेकिन यह कथा यहाँ पर समाप्त नहीं हो रही है, क्योंकि उसको बताने वाला कोई और है। कौन है? सबसे पहले भगवान वेद व्यास, वो बता रहे हैं। उसके बाद सूत जी और शौनक जी, उनका संवाद तो अभी चालू है ना, उनका संवाद अभी चल रहा है। तो उनसे पूछा जा रहा है कि इस व्रत को फिर किसने किया पृथ्वी पर। तो वो फिर बता रहे हैं कि पृथ्वी पर उस व्रत को एक वृद्ध ब्राह्मण ने किया। उसके बाद फिर बता रहे हैं कि अन्यों ने किया, साधु वैश्य ने किया, इत्यादि इत्यादि। तो ये कथा एक पूर्ण रूप से हमारे सामने आ रही है। एक कथा का एक स्वरूप वो हमारे सामने आ रहा है। तो अंतिम अध्याय में जो फल विधान बताया गया है कि इस फलाद फल बताया गया है कि इस तरह से हो जाता है, इसको करने से हम सुखी हो जाते हैं, हमारे दुख नष्ट हो जाते हैं। वो पूरा स्वरूप जो इस समय हमारे सामने है, उसको हम ग्रहण करते हैं सत्यनारायण कथा के रूप में। यानी इस समय हमारे सामने एक पूरा स्वरूप है उस कथा का। वो स्वरूप क्या है? भगवान वेद व्यास से शुरू हो रहा है, उसके बाद सूत शौनक जी से शुरू हो रहा है, उसके बाद भगवान नारायण और नारद जी से शुरू हो रहा है, और उसके बाद कुछ पात्र जिन्होंने उस व्रत को किया, वो पूरी की पूरी कथा हमारे सामने आ रही है। लेकिन वास्तव में मूल रूप से वो कथा कौन सी है? सत्यनारायण व्रत कहाँ से उद्गम हुआ उसका, उसका फल और विधान बताने वाला कौन है? स्वयं भगवान नारायण। तो यदि आपको ये प्रश्न करना ही है या जानना ही है कि वो मूल रूप से वो कथा कौन सी है, तो उस व्रत का उद्गम कहाँ से हुआ है वो आप ढूंढ लीजिए उस कथा में। सामान्य सी बात है, इसमें इतना प्रश्न में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो कथा कौन सी है। जो व्रत किया जा रहा है उसका उद्गम कब हुआ। लेकिन हम केवल उसी अध्याय को नहीं पढ़ते हैं, हम उसके बाद भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम इस समय उस भगवान नारायण जी के और नारद जी के संवाद को नहीं पढ़ रहे हैं। हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण किसके द्वारा लिखा हुआ है? भगवान वेद व्यास के द्वारा। तो हम पूरा एक स्वरूप पढ़ रहे हैं उन घटनाओं का, इसलिए हम पढ़ रहे हैं स्कंद पुराण। उसके अंतर्गत फिर रेवा खंड में एक सत्यनारायण व्रत की कथा है। उस कथा में हम किसका संवाद पढ़ रहे हैं फिर? सूत जी और शौनक जी का संवाद। तो ये कथा अपने पूरे स्वरूप में हमारे सामने कैसे आती है? उन्हीं 5 अध्यायों में आती है। इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि पहले अध्याय में ही भगवान वो सत्यनारायण व्रत की मूल कथा है, पहले और दूसरे अध्याय में। तो वहीं तक ना भगवान का चरित्र है। नारायण पृथ्वी पर आते हैं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके, और वो बताते हैं। तो यदि आपकी शंका ये है कि सत्यनारायण व्रत की कथा कौन सी है, तो जहां से उसका उद्गम हुआ है इस व्रत का, वही है, वहीं तक कथा है, आप यह भी मान सकते हैं। और यदि आप यह जानना चाहते हैं उसका पूरा स्वरूप क्या है, वो हो कैसे रही है, संवाद किस किस के बीच में हो रहा है,
इसका एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। आप श्रीमद् भगवद गीता को भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता प्रकट कैसे हो रही है, तो उसकी भूमिका तो बहुत बड़ी है। फिर तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा? महाभारत तक। फिर तो आपको पूरा महाभारत देखना पड़ेगा। और यदि आप महाभारत नहीं देखना चाहते हैं तो आप केवल श्रीमद् भगवद गीता से भी लाभ ले सकते हैं। किसी को यदि मान लो ये बिल्कुल भी पता ना हो कि गीता क्या है या इसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, अर्जुन कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, तब भी वो उसके उपदेशों से लाभ उठा सकता है, यदि वो केवल श्रीमद् भगवद गीता पढ़े। लेकिन उसको यदि जानना ही है कि भाई ये कहाँ से उत्पन्न कहाँ से हुई, तो फिर उसको पूरा स्वरूप जानना पड़ेगा महाभारत। ठीक इसी प्रकार मूल कथा है पहले अध्याय में, जहाँ से उस व्रत का उद्गम हो रहा है। और लेकिन जब हम ये कहते हैं कि आज पंडित जी हमारे यहाँ कथा कहने आ रहे हैं, तो हम उस पूरी कथा की बात करते हैं 5 अध्यायों वाली, जो इस समय हमारे सामने भगवान वेद व्यास के द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह है इसका उत्तर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका समाधान इस समय हो गया होगा। धन्यवाद।